यूके की 10 साल के बाद यूरोप में वापसी पर पूरा यूरोप मान गया। 75% आबादी ने यूके की वापसी पर गैर मशरूत हाँ कर दी है। 15 ममालिक में होने वाले बड़े सर्वे के नताइज को जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ बरतानवी पार्लियामेंट में यूके की यूरोप वापसी की पिटीशन पर 1 लाख से ज्यादा अफराद ने दस्तखत करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। लोगों की बड़ी तादाद इस खित्ते में फ्री मूवमेंट की हामी है। यूके की वापसी पर बरतानिया में फंसे लाखों अफराद को फ्री मूवमेंट की एक्सेस हासिल होगी और इमिग्रेंट्स को नए रास्ते मिलेंगे। इस इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 25 जून 2026। आज से ठीक 10 साल कबल 23 जून 2016 को ब्रेक्जिट का रेफरेंडम पर अमल दरामद किया गया और बरतानिया को यूरोप से अलहदा करना पड़ा। अब इस पूरे साने को या इस पूरे ब्रेक्जिट को आज ठीक 10 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन आए रोज उठने वाली आवाजें हमें वाज़ेह कर रही हैं कि दोनों जानिब की आवाम ये चाहते हैं कि ब्रेक्जिट को खत्म किया जाए और यूके को यूरोप का हिस्सा बना दिया जाए। क्योंकि ये सर्वे सामने आ रहे हैं कि आज से ठीक 10 साल कबल वो तमाम लोग जिनकी उम्र रेफरेंडम में हिस्सा लेने के काबिल नहीं थी, अब जब वो शख्स नौजवान हुए हैं, उनको शऊर आया और उनको पता चला कि उनके चाइल्डहुड में कितना बड़ा फैसला हुआ था कि उनकी जो फ्री एक्सेस टू यूरोप है, या यूरोपीय जो लोग थे उनकी फ्री एक्सेस टू यूके खत्म कर दी गई, तो उनकी जानिब से खौफनाक किस्म की रेजिस्टेंस सामने आ रही है। अब इसी पल्स को देखते हुए न सिर्फ बरतानवी अवाम बल्कि बरतानवी इदारे और यूरोपीय इदारे भरपूर अंदाज में ऐसे ग्राउंड पैदा कर रहे हैं जिससे दोनों जानिब की हुकूमतों को, इदारों को ये बावर कराया जा सके कि दोनों खित्तों की अवाम ये चाहते हैं कि उनको दोबारा यकजा कर दिया जाए और ब्रेक्जिट को खत्म कर दिया जाए। इस हवाले से 2 स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने 15 यूरोपीय ममालिक में एक सर्वे किया और इसमें टारगेट किया गया अवाम को। किसी इदारे के पास ये थिंक टैंक नहीं गया, बल्कि इन्होंने अवाम के पास सवाल नामे भेजे जिसमें मरकजी सवाल ये था कि 10 साल हो गए इस ब्रेक्जिट को, ये लोग क्या समझते हैं कि हमें दोबारा यूके को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो हैरान कुन तौर पर नताइज सामने आए। 75% अवाम ने हाँ कही और बगैर किसी शर्त के इन्होंने जोर दिया कि बरतानिया को वापस शामिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन को ये चाहिए कि किसी भी किस्म की पाबंदी ना लगाए, बल्कि आसान तरीके अपनाए जाए और बिल्कुल वही हालत कायम कर दी जाए जो कि ठीक 10 साल पहले ब्रेक्जिट से पहले थी। अब इसमें जिन ममालिक का चुनाव किया गया, जहां पर यह सर्वे किया गया, वो बाअसर ममालिक यूरोप के समझे जाते हैं। वो मुल्क कौन से हैं वो है आपके सामने। इस सर्वे में शामिल थे डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया, एस्टोनिया और यूक्रेन। इन ममालिक की 75% अवाम ने फैसला दिया कि हम बिल्कुल बरतानिया को वापस लेने के हक में हैं, क्योंकि यहाँ की वो नस्ल जो कि उस वक्त ब्रेक्जिट के वक्त कम उम्र थी, वो ये समझती है कि हमें बुनियादी तौर पर यह हक दिया जाए कि हम यूके में फ्री मूवमेंट हासिल करें। ना वीजा हो, ना वीजा ऑन अराइवल हो, ना ई वीजा हो और ना ही दीगर कंडीशन हो। इसी तरह यूके की अवाम ये समझती है कि उनको यूरोप के तमाम ममालिक में फ्री मूवमेंट का हक दिया जाए। एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जरूर काम करे, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए, यूके के लिए नहीं। इसी हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट में एक पिटीशन का आगाज किया गया जिस पर बरतानवी हुकूमत ने ये टारगेट रखा था कि अगर इस पर 1 लाख लोग दस्तखत करते हैं तो हम इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। दूसरी चीज इस मामले को उस वक्त मिली जब इसके नताइज को बरतानवी पार्लियामेंट ने नशर कर दिया है और ठीक 8 जून को खत्म होने वाले इस सर्वे में 1,11,000 अफराद ने सिग्नेचर करके बरतानवी हुकूमत को यह बावर कर दिया है कि यूके की अवाम ये समझती है कि उनको यूरोप के साथ मिलना चाहिए। इसी वजह से हाँ में लोगों ने दस्तखत किए। अब बरतानवी हुकूमत के पास बड़ा अहम जवाब आ चुका है कि वो ये समझते हैं कि अगर इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आना है तो लोगों की कंसल्टेशन या लोगों की राय ली जाए। इस पिटीशन पर दस्तखत के बाद ये वाज़ेह हो गया कि अब बरतानवी हुकूमत के पास
तमाम वो रास्ते खुले हैं कि इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आएं, इसके ऊपर डिबेट करें, इसके ऊपर कंसल्टेशन करें और आखिरी मरला वोटिंग का या आईनी तरमीम का हो सकता है कि उस ब्रेक्जिट को जो 2016 में हुआ था उसको किस तरह से वाइट वॉश किया जाए और वो तमाम फैसले रिवर्स कर दिए जाए ताकि लोगों को फ्री मूवमेंट, फ्री ट्रेड और दीगर वसाइल हासिल हो सके। ये डेवलपमेंट्स हमें वाज़ेह निशान दे रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया और यूरोप के दरमियान जो तनाव है या जो बीच में रुकावटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि अगर ये मामला हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, यूके दोबारा यूरोप का हिस्सा बनेगा, तो इसमें इमिग्रेंट्स के लिए क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले इमिग्रेंट्स के लिए एक मुल्क की जगह 30 बड़े मुल्क ओपन हो जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि जब यूके यूरोप का हिस्सा बनेगा तो कितनी बड़ी एक्सेस मिलेगी लोगों को। वो तमाम इमिग्रेंट फैमिलीज जो कि कई सालों से बरतानिया में सिर्फ इसलिए फंसे हैं कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उनको नए रास्ते मुयस्सर आएंगे। यूरोप में उनके रास्ते खुलेंगे, उनके इमिग्रेशन के नए चांसेस बनेंगे। वो बरतानिया में नहीं बल्कि यूरोप के कई ममालिक में इमिग्रेट करके बेहतरीन किस्म की इमिग्रेशन हासिल कर सकेंगे और बरतानिया के ऊपर बढ़ता लोड कम होगा, बरतानिया की मैशत ऊपर जाएगी। क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान बरतानिया का हुआ वो माशी तौर पर हुआ, क्योंकि एक बड़ी मार्केट 30 मुल्कों को छोड़कर बरतानिया अकेला हो गया। अब इन्होंने बड़ा जोर लगाया, दी बैंक ऑफ इंग्लैंड कभी इंटरेस्ट ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे लेकर आता है। बरतानवी हुकूमत कर्ज पर कर्ज लेकर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, दी बैंक ऑफ इंग्लैंड इसको पुश करता है, लेकिन हर दफा की कोशिश नाकामी और अल्टीमेटली जो जुर्म करार दिया जाता है वो मौजूदा हुकूमत को दिया जाता है। जबकि मौजूदा हुकूमत के पीछे वो ब्रेक्जिट का फैसला इंतहाई खौफनाक नताइज लिए खड़ा है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर यूरोप की जानिब जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आपने ट्रेड करनी है या लोगों का बेचना है, आपने अपने इंसान एक्सपोर्ट करने हैं तो इसके ये कानून और ज़ाब्ते हैं। अगर बरतानवी हुकूमत वो ज़ाब्ते पूरे करती है तो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो यूरोप के अखराजात पूरे कर सके, लोगों की बड़ी तादाद को यूरोप में दाखिल करवा सके, तिजारत कर सके। क्योंकि यूरोप की जानिब से जितने टैक्सेस या टैरिफ्स आयद किए गए, बरतानिया की वो चीज़ जो कि लोकली 5 पाउंड की है यूरोप में दाखिल होते ही वो 15 पाउंड की हो जाएगी। तो यूरोपी लोग पागल हैं कि इतनी महंगी अशिया खरीदेंगे कि बरतानिया से वो आई हैं, उनके पास अपनी इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि उनको किसी भी दूसरे मुल्क पर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि यूरोप को यूके की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन यूके को यूरोप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो अपने अंदरूनी मसाइल को हल कर सके और जो मईशत के मामलात हैं इसको किसी हद तक कवर कर सके। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अगर बरतानिया दोबारा यूरोप का हिस्सा बनने में कामयाब होता है तो इसमें बहुत बड़ी जीत ना सिर्फ बरतानवी इदारों और हुकूमत की होगी बल्कि लाखों इमिग्रेंट्स की होगी, क्योंकि उनको नए मौके मुयस्सर आएंगे और वो भी बगैर किसी कीमत के। हम इस मामले पर नज़र रखेंगे और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर राब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।